कोई बहुत सुंदर फेस तुम्हारा, 45 वाली 46 वाली कोई बात नहीं लग रही। क्या करती हो? पल्स भी कितनी सही है, पल्स भी 60 है। पल्स तो आजकल 60 देखने को नहीं मिल रही। मैं तरस गई, इतना काम कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि लोग फिट रहें। क्या करती हो? अभी तो डाइटिंग पे हूँ। डाइटिंग पे हो? आज तो फास्टिंग है। नहीं, आज एक दिन ठीक है। आपका पेप्समियर लिया हमने, वो सेहत में भी होता है, अच्छी सेहत में भी कैंसर होना है तो हो ही जाता है, तो उसके लिए एवरी 3 ईयर्स ये आपका ले लिया हमने। लेकिन लगे हाथों तो मैं आपको देख के बड़ी खुश हुई हूँ कि एक तो आप आए हो कराने, दूसरी बात आपकी पल्स बड़ी अच्छी है। अब ये बताओ एक्सरसाइज कितनी करते हो? ये बिना एक्सरसाइज के नहीं होती अच्छी। एक्सरसाइज एज सच मेरा ये रूटीन है कि मॉर्निंग टू इवनिंग, जब तक रात को सोती नहीं तब तक ऑन माय टोज ही रहती हूँ। और 2 to 3 आवर्स हैं जो ट्यूशन क्लासेस को कंट्रीब्यूट करती हूँ, तो तब मैं बैठती हूँ। बाकी टाइम चलती रहती हूँ किचन में या घर में या बाहर भी? नहीं, पूरा दिन घर में ही। अभी बैठती नहीं हूँ। और बाहर जाती हूँ सैर करने? अभी थोड़े टाइम से बंद है बिकॉज AQI दिखाना, इसकी पल्स दिखाओ, फिर से दिखाओ। AQI लेवल जो डेली का है वो बहुत खराब है अभी, 300 समथिंग। तो बाहर नहीं जा रहे हो? अच्छा, वैसे जाते हो ना, ऐसे नहीं है कि आप 15 दिन से नहीं गए। डेज में 40 मिनट्स का वॉक होता है। हाँ, ये नहीं कि 15 दिन नहीं गए तो वो खराब हो जाएगी। वो तो 2 महीने बाद देखना। अगर 2 महीने नहीं जाओगे, कुछ भी कर सकते हो, स्किपिंग जॉगिंग सब कर सकते हो। 45 की एज बहुत कम है, आप गद्दा बिछा के उस पर स्किपिंग कर सकते हो। इसकी पल्स SpO2 तो सबका ठीक आता है, जितनी भी पल्स है ऑक्सीजन तो मेंटेन कर रही है, लेकिन हार्ट को कितनी बार पंप करना पड़ रहा है आपको ऑक्सीजन देने के लिए, ये चीज़ होती है कि आपके हार्ट को 60 बार करना, लोगों के हार्ट को 80 बार पंप करना पड़ रहा है उतनी ऑक्सीजन। आगे नहीं रहा, ये है डिफरेंस। और जितनी ज़िंदगी की सांसें कहते हैं ना, देखो बहुत सुंदर 61 आई है एक्साइटमेंट के बाद भी। SpO2 अभी ठीक नहीं आया, अभी 193 आएगा, है ना? धीरे धीरे इस पे हो गया। पहले 60 थी, अभी भी 63 आ रही है, लेकिन एक्साइटमेंट भी तारीफ सुन के उससे भी बढ़ती है। नहीं, एक्चुअली मेडिटेशन और थोड़ा सी प्रेयर्स और जाप, शांति रहना, है ना? भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है, ये सोचना। उससे खाना, हाँ, अपनी डाइट भी मैंने डाइट खाती क्या हो? सब कुछ खाती हूँ। हाँ, क्या जो तुम्हें पता है ना, बाकी लोग नहीं खाते। 2 टाइम्स खाना खाती हूँ प्रॉपर, 2 मील्स लेती हूँ। रोटी सब्जी 2 बार। हाँ जी, ज़्यादातर कोशिश होती है मिलेट्स खाऊं एक मील में, और दूसरे मील में कार्ब्स खाऊं। नहीं, मिलेट कार्ब्स ही होते हैं। नहीं, बट मिलेट 100% कार्ब, ऐसे ही कार्ब्स है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये बड़ा गलत फहमी हो गई है। ये जो नहीं बर्नियार्ड होता है इसमें रफेज ज़्यादा होता है। हाँ, बस रफेज ज़्यादा होता है, तो बाकी कितना? देखो, अगर उसमें मान लो बाकी में 1% होता है और इसमें 4% भी हो गया, तो बाकी 96% में, इसमें गेहूं में मान लो 6% प्रोटीन हो गया, मान लो इसमें, मुझे एग्जैक्ट नहीं बता रही, अंदाजे से 8, मतलब इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई भी 2 अनाज में, दालों में मैक्सिमम 18% है। एक्चुअली रात को रफेज थोड़ा ऐड कर लो ना, तो सुबह फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये मत सोच, कार्ब जो वर्ड बोला उसको क्लियर कर रही हो कि तुमने बोला ना कि मैं एक टाइम कार्ब खाती हूँ, एक टाइम मिलेट खाती हूँ, तुम दोनों टाइम कार्ब खाते हो। और कार्ब हमें खाने ही है। कार्ब्स हर चीज़ में है, कोई चीज़ ही नहीं है बिना कार्ब के। दूध में भी है, लेकिन किस में प्रोटीन भी है और किस में प्रोटीन बहुत कम है और किस में प्रोटीन ज़्यादा है। कोई भी डाइट हमारी, मैं ऑनलाइन व्यूअर्स को भी बता रही हूँ ना, चलो इसलिए, हाँ, नॉलेज तो, हाँ, तो जैसे कोई भी चीज़ है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। दूध भी है जैसे, तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। पानी पानी है उसमें मेनली, तो इसमें इतना तो पानी पानी है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है। बच्चे के लिए कंप्लीट डाइट है, सब कुछ है, बिना कार्ब के बच्चे थोड़ी बड़े हो जाएंगे। समझिए, दूध तक में कार्ब है। लो फैट का दूध, फैट बहुत है उसमें, फैट निकाल देते तो कार्ब और प्रोटीन बचता है। अब एक कोई मिलेट है, उसमें ये कार्ब है ना, फाइबर है थोड़ा सा,
बाकी कार्ब है और थोड़ा सा प्रोटीन भी है। अब दूसरा मिलेट है जिसे हम अच्छा कह देते हैं, उसमें फाइबर और ज़्यादा है, ठीक है, कार्ब कम अपने आप कम हो गया। अगर आपने उतनी बड़ी रोटी बनाई तो कितना, लेकिन वो 2-3%, और उसमें थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा है, ये डिफरेंस आ जाता है। मॉर्निंग में फ्रूट एंड मिल्क, फ्रूट में कार्ब भी है, फाइबर ही है, और फ्रूट से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा सैलेड। सैलेड भी फ्रूट है। हर पौधे में जो भी लगता है वो उस पौधे का फ्रूट ही है, जड़ है या फ्रूट है। गाजर है जैसे जड़ है, या टमाटर है तो फ्रूट है। तो फ्रूट में क्या होता है, एक तो हमारा फ्रेश आता है। अपने सैलेड खाना है, 1/2 kg कम से कम। फ्रूट खाओ ना खाओ, सैलेड खाना है। फ्रूट तो रोटी की जगह हो गया, दूध की जगह। मॉर्निंग में मैं लेती नहीं कुछ, तो फिर हाँ, तो जो फ्रूट का मन है अपना फ्रूट और दूध, ड्राई फ्रूट ले लो। हाँ जी, और फ्रूट और ड्राई फ्रूट एक ही बात है। हाँ, हाँ जी, मतलब ये फ्रूट जब हमारा और सूख जाएगा तो ये ड्राई फ्रूट बन जाएगा। हाँ जी। उसका बीज जो होगा, जिनका बनता है उनका बनेगा, जिनका नहीं बनता खाने लायक है वो नहीं बनेगा। और ये 5 कलर का होना चाहिए, ये एसेंशियल है। सैलेड बहुत एसेंशियल है। चटनी धनिया की चटनी खाते हो? हाँ जी, हाँ जी, आंवला चटनी, हाँ, आंवला, सूप, धनिया, घर का पुदीना। बना हुआ सारे वेजिटेबल्स सूप में भी कुछ है नहीं न्यूट्रिशन, क्योंकि सब्जी जितनी सूप उनके लिए है जहाँ इतनी सब्जी होती नहीं है जितना इंडिया में होती है। नहीं, चू की बात नहीं है। और गरम जैसे बाहर से आते हैं, ये मेरा सोचना है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन जो ठंडे कंट्री हैं तो बाहर से आए तो उनको हॉट वाटर डाल दिया हमने, वाटर में कुछ मिला के दे दिया। चाय पी ली, सूप पी ली, एक ही बात है। कभी सूप पी लिया, कभी चाय पी ली, है ना, ऐसे हो गया। तो उससे हमारी चाय अवॉइड हो जाती है, हमने सूप पी लिया तो। क्योंकि जो तुम सब्जियां डालोगे ना सूप बनाने में 4 जनों के लिए, हमने इसमें गाजर भी डाली, हमने इसमें आंवला भी डाला, लेकिन तुमने 2 आंवले डाले और 4 जनों ने खाए, तो कितने हाफ ही पहुंचे ना। टोटल अमाउंट को गिनो कि अपने आधा किलो जो मैं सैलेड कह रही हूँ उसमें तो आपने 4 जनों को, 6 जनों को सर्व कर दिया पानी मिला के। अगर हम सूखी बीन्स बनाते हैं, हम कितनी सारी खाते हैं। सब्जी दाल सूखी सूखी बनाओ, तब उसका अमाउंट समझो कि क्या आया। इवन दाल जब आप बनाते हो घर में प्रोटीन के लिए, हमारा वेजिटेरियन नॉन वेज खाते हैं, हाँ, तो तुम्हारे दाल से प्रोटीन नहीं जा रहा। हाँ जी, आप जो दाल बनाते हो उसको छान लो छन्नी में, लिटरली करना ही है। ठीक है। जो मूंग की दाल बनाओगे छान लेना, जो ऊपर रहेगा उतना खा रहे हो आप, बाकी तो पानी है। प्याज है, टमाटर है, पानी है, हींग जीरा है, वो सूप है, और ये दाल है। लेंटिल सूप भी तो बनता ही है। तो एक्चुअली हम जो खाते हैं रोज दाल, वो लेंटिल सूप है। इसी में सब्जियां डाल लो, सांबर बन गया, जैसे वो लेंटिल सूप बन गया। जो हमारे फॉरेनर्स पीते हैं वो मेन प्रोटीन अपना नॉन वेज से ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हमें प्रोटीन का ये ध्यान रखना है कि दाल में पानी क्यों डालते, सूखी सूखी दाल सब्जी बनाओ। पानी तो हम बढ़ाने के लिए डालते हैं। हमारे पास चीज़ कम है और हमें सर्व ज़्यादा लोगों को करना है, तब हमें पानी डालना है। इतनी मेहनत क्यों करनी कुकिंग में। आप प्याज टमाटर कच्चा खाओ, टमाटर डाल लो, प्याज तो किसी भी चीज़ में डालने का कोई तुक नहीं है। ग्रेवी बनाने का क्या ज़रूरत है, खाने की कमी हो तो ग्रेवी से खाओ। नॉन वेज तो मजबूरी है, इतना ड्राई नॉन वेज नहीं खा सकते, वहाँ तो ग्रेवी बनाना ज़रूरी है। तो मेरे डैडी ने बताया, तो कब की 50 साल पुरानी मेरी नॉलेज है ये। घरों में हमारे बात करते थे कि क्यों बनाते हैं। अब जो मेरी क्यों की नेचर है, तो हो सकता है अब ये मुझे रियलाइज़ हो रहा है पेरेंट्स से आई होगी। वो खुद मेरी मम्मी कहती थी, अरे प्याज तो वो लोग डालते हैं जिनकी सब्जी कम लेते हैं। 1 पाव भिंडी ली, उसमें 1 पाव प्याज डाल दी, तब अब तो रेट भी बराबर हो गए। तब प्याज का रेट बहुत कम होता था, सब्जी का रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता था। जितना ट्रांसपोर्ट इजी हो गया ना, तो सब्जी का रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना अब सबका है ना। प्याज का, आलू का, पहले आलू प्याज बड़े सस्ते होते थे, बोरी आ जाती थी घर में, वो तो फ्री की लगती थी। अब सब बराबर है, जो भी है बराबर है। नहीं, खाना अभी भी इंडिया में बहुत सस्ता है। खाने की चीज़ जितनी इंडिया में हम आराम से खरीद पाता है हर जगह, और जगह नहीं खरीद पाते। चलो, ख़त्म ही नहीं होती बातें, मैं सोचती हूँ ख़त्म होगी। बाय कर दो।